देखो यार, जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ जाती है तब फिर कोई कितना ही बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, उसको उसकी भाषा में जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कल गौतम गंभीर और ओवल के पिच क्यूरेटर फोर्टिस के बीच में जो कुछ हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की ही बात है। देखो, सबसे पहले तुमको एक डबल स्टैंडर्ड की बात बताता हूँ। दरअसल 2023 एशेज की एक ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कि वही फोर्टिस ओवल वाला इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैक्कलम के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड गेस व्हाट, वहां पे वो लोग उस पिच पे मैच से 48 घंटे पहले ही खड़े हैं। एंड वो लोग लिटरली पिच के ऊपर ही खड़े हैं। जो वो 2.5 मीटर के स्क्वायर की बात हो रही है ना, उसकी तो बात हो ही नहीं रही। अब यहां पर मैकलम खड़ा हुआ है, लेकिन फोर्टिस क्या गंभीर को उसने वो चीज करने दी? नहीं करने दी, बल्कि उनको बोला कि भैया 2.5 मीटर दूर ही रहना। और देखो क्या होता है ना, ऐसे मामलों में ना टोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी टोन तुम कैसी रखोगे और सामने वाला बिल्कुल जी हजूर करते हुए तुम हिलाएगा, ऐसा नहीं होता है। यही बात गंभीर को बुरी लग गई और उसके बाद चार बातें कह दी गई। तो इसीलिए मुझको गंभीर तो कहीं से कहीं तक भी इस पूरे मैटर में गलत लग नहीं रहा है। अगर आप या फिर आपकी टीम के अगेंस्ट कोई कुछ गलत तरीके से बोल रहा है तो फिर उसको सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और रही बात उन लोगों की जो ये बोल रहे हैं कि गंभीर ने लिटरली उसको ग्राउंड्समैन बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। भाई है तो वो ग्राउंड्समैन ही ना, ग्राउंड का ही तो काम कर रहा है। जैसे अगर एक बैट्समैन है या कोई बॉलर है तो उसको हम लोग क्रिकेटर ही कहेंगे ना। उसको ये तो बोलेंगे नहीं कि भाई तू डॉक्टर है, तू सीए। देखो, इस पूरे मैटर के बारे में आपको जरा तफ्तीश से बताता हूँ क्या कुछ हुआ है। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर अपना ओपिनियन बिल्ड कर चुके हैं और बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर ने वहां पर जबरदस्ती का जाकर पंगे ले लिए। देखो, ये कोई छोटा मोटा ड्रामा नहीं है, ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है जिससे कि इंग्लिश क्रिकेट का जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि इंडिया की टीम द ओवल में इस समय प्रैक्टिस कर रही है। 5वें टेस्ट मैच के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सडनली सरे के चीफ क्यूरेटर ली फोर्टिस ने इंडियन कोचिंग स्टाफ को बोल दिया था कि भैया आपको पिच से 2.5 मीटर दूर रहने की जरूरत है। अरे भाई, ये कोई म्यूजियम है या कोई एंटीक चीज रखी हुई है जिससे दूर रहे हम? और जब ये बात गंभीर और उन तक पहुंची कि भैया यार वो तो हेड कोच है, वो नहीं देखेगा पिच तो कौन देखेगा? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक माइंड में ये भी रखनी पड़ेगी कि वहां पर वो लोग कोई जूते में स्पाइक्स नहीं पहने हुए थे, माइंड यू। तब भी ये क्यूरेटर चिल्लाता है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि एक दिन पहले इंग्लैंड के जो कोच थे ब्रैंडन मैक्कलम, उनके बारे में भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो ईसीबी के एक बड़े बाबू रॉब की, जो कि कैजुअल कपड़ों में थे, उनके साथ पिच देखने आए थे और कोई 2.5 मीटर का रूल वहां पर फॉलो नहीं किया गया था। फोर्टिस ने उनको एक शब्द भी नहीं कहा। भाई ये कहाँ का डबल स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअली लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इंडियंस के लिए रूल्स अलग हैं और इंग्लिश मैन के लिए रूल्स अलग हैं, ये कोई बात है तो भैया ऐसा बता दो, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की चालाकी कहलाएगी। और सुनो, जब इंडियन सपोर्ट स्टाफ एक छोटा सा कूलिंग बॉक्स लेकर आया, फोर्टिस ने उनके ऊपर भी चिल्लाया। भाई 10 किलो का बॉक्स पिच को क्या नुकसान कर देगा? लेकिन जब गंभीर ने क्यूरेटर को जवाब दिया, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, डोंट टेल अस व्हाट टू डू, तब फोर्टिस बोलता है कि मैं रिपोर्ट करूंगा। अरे रिपोर्ट करोगे? किसको करोगे? ये कोई स्कूल का प्रिंसिपल वाला मैटर है क्या? देखो दोस्तों, ये आपको हो सकता है छोटी सी बात लगे, लेकिन ये एक्चुअली में छोटी बात है नहीं। ये एक्चुअली में डबल स्टैंडर्ड्स का एक नंगा नाच है। इंडियन टीम के साथ ऐसा बिहेव करना, जबकि इंग्लैंड के लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देना, ये कहाँ का क्रिकेट है? गौतम गंभीर ने बिल्कुल सही किया जो अपनी टीम के लिए स्टैंड लिया, और सितांशु कोटक ने भी यही बोला कि ये पिच कोई एंटीक चीज नहीं है जो रोज कोई टूट जाएगी। मैच के दिन प्लेयर्स डाइव करेंगे, स्लाइड करेंगे, तब कहाँ जाएगा ये क्यूरेटर का ड्रामा? मतलब ये बात के बारे में कौन बोलेगा? और ये फोर्टिस का जो एटीट्यूड है ना, ये तो पहले से ही इस तरह का फेमस है। इंडियन टीम को पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी कि ये क्यूरेटर थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन भाई ये क्रिकेट है, कोई पर्सनल फी फॉर्म नहीं है यहाँ पर। अगर इंडियन टीम के साथ में ऐसा होता है तो हम क्यों चुप रहेंगे? आप मुझे खुद बताओ ना। दरअसल ये जो पूरा इंसिडेंट है ना, एक वेकअप कॉल है दोस्तों। हमारे प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दो, वरना गौतम गंभीर जैसा कोच है जो तुमको ठोक देगा। इंडियन टीम ने कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन हम फैंस तो बोल सकते हैं ना कि इनफ इज इनफ। ये डबल स्टैंडर्ड्स बंद होने चाहिए। क्रिकेट में सबके सब इक्वल होने चाहिए, चाहे वो इंडियन हो या फिर इंग्लिशमैन। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कुछ ऐसे ही रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मैं जरा आपको वो भी दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टार स्पोर्ट्स ने वीडियो डाला है हमारे बैटिंग कोच साहब का, जिसमें कि उन्होंने पूरे इस इंसिडेंट के बारे में बताया कि भाई वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। इसके ऊपर रिएक्शंस देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर भदोई वल्ला ने लिखा है कि कॉलिंग समवन जस्ट अ ग्राउंड्समैन इजंट अ कैजुअल इंसल्ट, इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन द डिग्निटी ऑफ द वेरी पीपल हु मेक द गेम पॉसिबल। अब देखो, ये द इफ गौतम गंभीर कांट रिकॉग्नाइज दैट इट्स नॉट, अरे भाई ग्राउंड्समैन वाला मैटर तो तब आया ना जब गंभीर ने बोला। उसके पहले गंभीर को जो बोला तब ये महोदय लगता है भूल गए। ये होता है जब आप अति होशियारी में किसी बात को क्रिटिसाइज करने के लिए जाते हो
और अपने पैर पे कुल्हाड़ी ये बोल के मार लेते हो कि अरे पैर पे मारूंगा तो उसको दर्द होगा। ये महोदय वही कर रहे हैं। खैर, अंकित उत्तम ने लिखा है कि एवरीवन इज ब्लेमिंग गौतम गंभीर जस्ट बिकॉज ही इज इंडियाज कोच। मस्ट नो वन थिंग, ली फोर्टिस, द हेड ग्राउंड्समैन एट द ओवल, has been involved in multiple disputes with visiting teams over the years, mainly from disagreements over pitch conditions, practice facilities, and team access to certain areas during preparation. This is not the first time. This is the same curator who also was involved in a spat during a match involving the Indian women's cricket team at the Oval. There were reports of unprofessional conduct by Fortis, which led to a row between him and the members of the Indian team. मतलब कि ये पापी पुराना है, ये पहले भी इस तरह के मैटर्स में एक्चुअली में इन्वॉल्व हो चुका है। डुप्लिसिटी, ये देखो यहाँ पर ये फोटो की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। भैया गौतम गंभीर जलवा है हमारा। अब यहाँ क्या भैया, इन इंग्लैंड कैजुअल रेसिज्म रन्स डीप, इवन द हेल्पर्स फील दे कैन लुक डाउन ऑन ब्राउन्स, है ना। गंभीर डिड द राइट थिंग, ही इज इंडियाज हेड कोच, नॉट समवन अ रैंडम ग्राउंड्समैन गेट्स टू डिसरिस्पेक्ट। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग हम्बल, समटाइम्स यू हैव टू गेट ड्रॉ द लाइन। एक्चुअली में हमेशा शांत रहने से, हमेशा अपनी बात को बस लेट गो कर देने से बात नहीं बनती है। आपको चीजों को कभी कभी अपने हाथ में लेना पड़ता है। Fortis thought he could get away flaunting his big bully look. Englishmen have to understand their colonial era is over long back. Their game of gentlemen's colonial cricket is also no more theirs. Apparently, this was the ruler rolling the wicket then. Double standards shown by ECB cricket, same pitch, same curator in Ashes 2023. Irrespective of what happened, this was an exceptional presser. Smooth, self-assured, पता नहीं क्या लिख दिया. Which cricketing career Kotak bro? If the curator do not allow Gautam Gambhir or Indian captains to inspect the pitch without physically touching it's against the rule, ICC must intervene. Double faced hypocrisy, ये तस्वीर हमने वही थंबनेल पे आपके लिए लगाई है दिखाने के लिए किस तरीके से ये लोग हरकतें देते हैं। तो एक्चुअली में मेरा मुद्दा यही था आपको बताने का कि भाई किस तरीके से इन लोगों का पूरा ये कामकाज चलता है, जहाँ पे ये लोग नीचे दिखाने में कभी भी बाज नहीं आते, और स्पेशली जब बात इंडियंस को लेकर आ जाती है तो ये लोग कुछ ज़्यादा ही अलर्ट मोड पे भी चले जाते हैं। इस पूरे मैटर ने और कुछ किया हो ना किया हो, इंडियन टीम को पंप जरूर कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, ये मैच जीतना इंडिया के लिए बेहद ज़रूरी है अगर इंडिया सीरीज़ को ड्रॉ करना चाहता है। मैनचेस्टर में हम लोगों ने जिस मैच को ड्रॉ किया था, उस चक्कर में ये मानिए कि इंग्लिश टीम के हौसले वैसे ही पस्त हैं। बुमराह के खेलने के ऊपर अभी काफ़ी इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन चल रही है। 24 घंटे पहले कहा जा रहा है कि भाई सिचुएशन को एसेस किया जाएगा, मतलब कि आज 3:30 बजे तक हो सकता है कि डिक्लेरेशन आ जाए बुमराह के ऊपर। इसके अलावा कुलदीप के ऊपर माना जा रहा है कि लाइकली ही विल बी प्लेइंग इन द 5th टेस्ट मैच अलॉन्ग साइड अर्शदीप। आकाशदीप की भी वापसी होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस समय कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बट हमें इस बात को डिनाई नहीं करना पड़ेगा कि ये जो पूरा एक स्पैट हुआ है ये शायद एक सिल्वर लाइनिंग हो सकता है। हम कहते हैं ना कई बार कि कुछ बुरे में भी कुछ अच्छा होता है, तो अच्छा देखो, हो सकता है यहाँ पर वो चीज़ अच्छे में निकल कर सामने। तो आप मुझे बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।